हाँ भाई, आ गए रामायण का नाम सुनते ही, मतलब देखते ही। कोई नहीं, अगर आपको रामायण का टीजर पसंद आया था तो यहाँ मैं आपको रामायण के जैसे ही 8 फिल्में बताऊंगा जो कि बस आने ही वाली हैं 8-10 सालों में। मतलब कुछ जल्दी आ जाएंगी और कुछ काफी सालों बाद, जिनमें से एक तो इसी महीने आने वाली है। अरे मजाक नहीं कर रहा, 25 जुलाई को ही रिलीज होगी महाअवतार नरसिम्हा, जो कि पूरी तरह से एक एनिमेटेड पिक्चर है। हाँ, एक इंडियन एनिमेटेड मूवी जिसमें लॉर्ड विष्णु के हाफ लायन हाफ मैन अवतार लॉर्ड नरसिम्हा की स्टोरी दिखाई जाएगी, जो कि वध करते हैं एक असुर हिरण्यकश्यप का। और इस नाम को याद रखना, आगे वीडियो में काम आएगा। तो लॉर्ड नरसिम्हा की स्टोरी पर यह पिक्चर बनाई है होम वाले फिल्म्स ने। हाँ, वही स्टूडियो जिसने केजीएफ बनाई है। प्लस ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं बना रहे, बल्कि इन्होंने पूरा यूनिवर्स अनाउंस किया है, जिसमें लॉर्ड विष्णु के और भी अवतारों पर फिल्में बनेंगी। और ये यूनिवर्स कंक्लूड होगा 2037 में जाकर कल्कि पार्ट 2 के साथ। और यहाँ मैं प्रभास वाली कल्कि की बात नहीं कर रहा, लेकिन उतना लंबा चलने के लिए महाअवतार नरसिम्हा का पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अपनी दूसरी पिक्चर है जय हनुमान, जो कि सीक्वल है 2024 में आई हनुमान का। हनुमान का बजट 40 करोड़ था, फिर भी उसने 300 करोड़ से ज्यादा रुपए छाप डाले। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जय हनुमान को और भी ज्यादा बजट के साथ पहले से काफी ज्यादा बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। जो बात सच होती हुई दिखी भी जब इन्होंने लॉर्ड हनुमान के रोल में ऋषभ शेट्टी को कास्ट कर लिया। दैट वाज सरप्राइजिंग। हालांकि ऋषभ शेट्टी का चेहरा लॉर्ड हनुमान की तरह लग नहीं रहा था, पर अभी पिक्चर सिर्फ प्री प्रोडक्शन में ही है, मतलब अभी शूटिंग तक स्टार्ट नहीं हुई पिक्चर की, इसलिए ऋषभ शेट्टी के लुक में चेंजेस हो जाएंगे प्रोडक्शन के टाइम। प्लस कुछ ऐसी बातें सुनने में भी आई थी कि इस पिक्चर में लॉर्ड राम को प्ले करने के लिए रामचरण ने भी ऑडिशन दिया था। बस फिर उसके बाद ऋषभ शेट्टी और प्रशांत वर्मा अपने अपने काम में बिजी हो गए। एंड में भी शायद 2025 की एंड तक इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो ये 2026 की एंड से पहले पहले रिलीज हो जाएगी। वैसे 2026 के क्रिसमस पर एक और मूवी आएगी जिसके डायरेक्टर हैं अमर कौशिक, वही जिन्होंने स्त्री, उसका सीक्वल और भेड़िया बनाई। वो एक और मूवी बना रहे हैं विकी कौशल के साथ, जिसका नाम है महाअवतार, प्रोड्यूस्ड बाय मैड डॉग फिल्म्स। मतलब जब से अमर कौशिक ने स्त्री बनाई है, मैड डॉग वाले उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इस महाअवतार पिक्चर में विकी कौशल लॉर्ड विष्णु के अवतार लॉर्ड परशुराम का रोल प्ले करेंगे। एंड हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं कि इस वाले महाअवतार का शुरू वाली महाअवतार नरसिम्हा या उस महाअवतार यूनिवर्स से कोई भी कनेक्शन नहीं है, जरा सा भी नहीं। देखो, अभी तक अमर कौशिक ने अच्छी फिल्में ही बनाई हैं, एंड अभी विकी कौशल का करियर भी पीक पर है, वो भी अच्छी फिल्में ही चूज कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि महाअवतार भी अच्छी बनेगी। बस सोचने वाली बात यह है कि ये किस टाइम में सेट होगी, क्योंकि लॉर्ड परशुराम इमोर्टल हैं। दैट मींस की स्टोरी फ्यूचर की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी। अब स्टोरी किस टाइम में सेट होगी ये तो देखने पर ही पता लगेगा। खैर, आगे बढ़े तो 2024 के जून में एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका बजट 600 करोड़ था और उसने करीब 1200 करोड़ का कलेक्शन किया। इतनी कमाई करने के बाद भी उसके सीक्वल का कोई अता पता नहीं है। अगर अभी भी नहीं समझे तो बता ही देता हूँ कि कल्कि 2898 एडी की बात कर रहा हूँ मैं। प्रभास अभी फिलहाल दी राजा साहब में बिजी हैं, फिर उन्हें स्पिरिट भी बनानी है, एंड इसी बीच नाग अश्विन अगर कोई पिक्चर बनाने लगे तब तो बस फिर आ गई कल्कि 2। हालांकि कल्कि 2 की 60% शूटिंग पहले पार्ट के साथ ही हो गई थी और ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बाकी की 40% इस साल के एंड तक पूरी हो जाएगी, एंड कल्कि पार्ट 2 2026 के एंड तक रिलीज होगी। मतलब कितनी हो गई यार, जय हनुमान, महाअवतार, रामायण, कल्कि 2, अवेंजर्स डूम्सडे, सबको 2026 की एंड में ही घुसा दिया। नहीं, और कोई डेट थोड़ी मिल रही है इन लोगों को। खैर, ये 2026 में आ जाए यही बहुत बड़ी बात है, वरना ये मोस्ट प्रोबेबली 2027 में ही आएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों से एक नाम याद रखने को बोला था, याद है या भूल गए? चलो मैं ही याद दिला देता हूँ। वो नाम था हिरण्यकश्यप, एंड इसी नाम से एक पिक्चर बन रही है जिसमें हिरण्यकश्यप का रोल प्ले करेंगे बाहुबली वाले राणा डग्गुबती। हिरण्यकश्यप एक्चुअली एक डीमन किंग असुर था जिसको अमर होने का वरदान प्राप्त था, और उसी का काम निपटाने के लिए लॉर्ड विष्णु लॉर्ड नरसिम्हा का अवतार लेकर आए। हाँ, इसकी स्टोरी महाअवतार नरसिम्हा जो एनिमेटेड फिल्म है उसी की तरह है, पर ये लाइव एक्शन में बनती, लेकिन फिलहाल काफी टाइम से इसका कोई अपडेट नहीं आया है। तो या तो ये होल्ड पर चली गई है या फिर कैंसिल भी हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा रणबीर कपूर की भी बात कर लें। नहीं, रामायण की बात नहीं कर रहा मैं। दरअसल 2022 में एक पिक्चर आई थी जिसके सीक्वल के बारे में शायद ये लोग भूल ही गए हैं, पर तुम्हें तो याद है ना? याद है ना? हाँ, ब्रह्मास्त्र के बाद उसके सीक्वल के साथ साथ थर्ड पार्ट को भी अनाउंस कर दिया था इन्होंने, जो कि एक साथ शूट होते, फिर दोनों को एक साल के गैप में रिलीज किया जाता। पार्ट 2 को 2026 में एंड थर्ड पार्ट को 2027 में। पर अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ रणवीर कपूर को रामायण के दोनों पार्ट्स एनिमल पार्क, लव एंड वॉर एंड धूम 4 बनानी है। वहाँ अयान मुखर्जी फिलहाल वॉर 2 बना रहे हैं, जिसके बाद वो धूम 4 को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये रणवीर के साथ धूम 4 तो बना सकते हैं, पर ब्रह्मास्त्र 2 नहीं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ब्रह्मास्त्र 2 के बजट को लेकर कुछ पंगे हो चुके हैं, जिस वजह से वो होल्ड पर है। अब मैं तो पर्सनली ब्रह्मास्त्र 2 और 3 भी देखना चाहता हूँ, पर अब इनका प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर अयान मुखर्जी। अब अगली जो पिक्चर है वो इतना ज्यादा रामायण से सिमिलर नहीं है जितनी ये बाकी फिल्में हैं, लेकिन इसकी जो मेन थीम है वो हिंदू गॉड्स के बारे में ही है, इसलिए मैंने इस पिक्चर को भी यहाँ डाल दिया, जिसका नाम है कांतारा चैप्टर 1, जो की प्रीक्वल होगी 2022 में रिलीज हुई कांतारा का। कांतारा चैप्टर 1 का एक टीजर भी रिलीज हुआ था जिसमें ऋषभ शेट्टी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक में दिखे थे। दरअसल वो इस पिक्चर में एक नागा
साधु का रोल प्ले करेंगे जिसके पास कुछ सुपर पावर्स भी होंगी। इस पिक्चर का बजट 125 करोड़ है, जबकि पिछले पार्ट का बजट सिर्फ 14 करोड़ था। तो हाँ, बजट और स्केल दोनों ही बढ़ चुके हैं इस बार। एंड ये पिक्चर इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। आखिरी फिल्म जो है उसको बनाना आसान नहीं है, क्योंकि उसका स्केल बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की, जिसके नाम पर पैसा तो हर कोई छापना चाहता है, लेकिन इसे बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी इतने बड़े टॉपिक पर 2 लोग फिल्में बनाने को तैयार हो चुके हैं, जिसमें पहले हैं आमिर खान, जो कि महाभारत बनाने में बहुत पहले से ही इंटरेस्टेड थे, बट अब आकर फाइनली उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उनकी महाभारत अडेप्टेशन राइटिंग स्टेज में जा चुकी है। प्लस आमिर खान महाभारत को मल्टीपल मूवीज में अडेप्ट करना चाहते हैं, जहां अलग अलग मूवीज को अलग अलग डायरेक्टर्स डायरेक्ट करेंगे, ताकि ऑडियंस को फिल्में बिना ज्यादा गैप के जल्दी जल्दी मिलती रहें। दूसरी तरफ एस.एस. राजामौली का ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत, और उन्होंने बोला कि महाभारत की स्टोरी को पूरा दिखाने के लिए वो कम से कम 10 पार्ट बनाएंगे। बट अभी महाभारत को आने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन जब भी ये आएगी इसकी हाइप रामायण से भी बहुत ऊपर जाएगी। इसके बाद अगली पिक्चर है आदिपुरुष पार्ट 2। क्यों, क्या हुआ? सांसें थम सी गई होंगी, है ना? इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आदिपुरुष का सीक्वल नहीं देखना तो सब्सक्राइब कर लो।